हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड में आपको एक पोयम पढ़ाएंगे जिस पोयम का शीर्षक है कोयल। बच्चों, आप सभी ने कोयल को देखा होगा। अगर कोयल देखा नहीं होगा तो कोयल की आवाज तो सभी लोग सुने होंगे। बच्चों, कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है और वो उसकी आवाज में इतनी मधुरता होती है कि सब लोग उसकी आवाज को पसंद करते हैं। बच्चों, कोयल काली होती है, देखने में वो बदसूरत तो होती है, लेकिन उसकी वाणी में इतनी मिठास होती है, उसकी बोली इतनी मीठी होती है कि सब लोग उसकी आवाज को सुनना पसंद करते हैं। भले वो देखने में काली है, कुरूप है, लेकिन उसे सब लोग उसकी आवाज को सुनना पसंद करते हैं। तो इस पोयम में के माध्यम से हमें इस कोयल के बारे में बताया गया है, कोयल के जीवन के बारे में। तो किस तरह से वो बोलती है, उसका रंग क्या है और वो कितनी चतुर होती है। तो आइए ये पोयम हम पढ़ते हैं। देखिए, देखिए, प्रस्तुत कविता कोयल की मीठी बोली एवं उसकी चतुराई से संबंधित है। मतलब इस कविता में आपको हम पहले ही बताए कि कोयल की बोली के बारे में बताया गया है कि उसकी बोली में कितनी मधुरता है और वो कितनी चालाक है। इस कविता में हमें इसी चीज की जानकारी मिलती है। देखिए, कोयल मीठे गीत सुनाती, कूक कूक कर मन हर्षाती, काला रंग पर मीठी बोली, ज्यों कानों में मिश्री घोली। देखिए, करा कोयल मीठे गीत सुनाती। जो कोयल होती है वो जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल के कूकने की आवाज हमें सुनाई देती है और उसकी आवाज, उसकी बोली बहुत ही मीठी होती है और उसकी आवाज को सुन करके हमारा मन क्या होता है, हर्षाती, माने उसकी आवाज हमारे मन को प्रसन्न कर देती है, खुश कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। काला रंग पर मीठी बोली, वो देखने में कुरूप है। कैसी है? काली है, लेकिन उसकी आवाज क्या है? मीठी है। तो बच्चों, हमें भी मीठा बोलना चाहिए, दूसरों से प्यार से बोलना चाहिए। जैसे कि कोयल की बातों को कोयल की बोली सब लोग पसंद करते हैं, उसी तरह से अगर आप मीठा बोलेंगे, प्यार से सबसे बातचीत करेंगे तो सभी लोग आपको प्यार देंगे, सब लोग आपसे खुश होंगे। वही है, देखिए, काला रंग पर मीठी बोली। बच्चों, कोयल का रंग कैसा है? काला है, लेकिन काला रंग होने के बावजूद भी उसकी बोली कैसी है? मीठी है। और इतनी मीठी बोली है कि जैसे लगता है, क्या प्रतीत होता है कि उसकी बोली ने हमारे कानों में मिश्री घोल दिया है। मिश्री आप लोग देखे हैं ना, मिश्री खाने में कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो उसी तरह से उसकी बोली, जैसे मिश्री खा करके हमारा मन आनंदित होता है, तो उसी तरह से उसकी बोली को सुन करके जब जब उसकी आवाज हमारे कानों में पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कानों में मिश्री घुल गई हो और उसकी आवाज सुन करके हमारा मन खुश हो जाता है। देखिए आगे, काली या कौवे से बढ़कर। काली या कौवे से बढ़कर मीन्स क्या? इसका रंग क्या है? काला है और कौवे से भी काला है। सयानी भी है उससे बढ़कर। यहां सयानी माने क्या? चतुर।
चालाक है। अब देखिए क्यों चालाक है वो, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि कोयल अंडे देती है लेकिन वो अपने अंडों को कभी नहीं सेती। वो क्या करती है, अपने अंडों को उठा करके ले जा करके वो कौवे के घोंसले में रख आती है और उसे पता नहीं चलता है, वो जो कौवी होती है उसके अंडों को सेती। तो चालाक है ना कि अंडा आपने दिए लेकिन वो उस अंडे को वो सेती नहीं है। तो वही कह रहा है काली यह कौवे से बढ़कर सयानी भी है उससे बढ़कर, मतलब ये कौवे से ज्यादा काली भी है और उससे ज्यादा चतुर भी है। क्यों चतुर है, कौवे के घर चुपके से जाती, मतलब कौवे के घोंसले में धीरे से जाती है, चुपचाप जाती है, अपने अंडे वहां रख जाती और वहां जाकर के ये अपने अंडों को दे देती है, मतलब उसके घोंसले में अपना अंडा दे करके चली आती है। अब देखिए अंडा देने के बाद जो भोली कौवी माने सीधी सादी क्यों कहा गया, क्योंकि कौवी का वो खुद का अंडा नहीं होता है लेकिन वो उस अंडे को सेती है। अंडे जब वो कोई पक्षी जब अंडे सेते हैं तब उसके बाद ही उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो ये कह रहा है भोली कौवी सेती उनको, किसको, कोयल के अंडों को, दाना पानी देती उनको। अब देखिए अंडा किसका है या बच्चे किसके हैं, कोयल के हैं, लेकिन उसको उनकी देखभाल नहीं करना है, करती कौन है, कौवी। तो ही कह रहा है कि भोली कौवी सेती उनको, दाना पानी देती उनको, जब रिमझिम वर्षा ऋतु आती और जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, बारिश का मौसम आता है, तब क्या होता है, काली कोयल चुप हो जाती, तब हमें कोयल की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, अर्थात वो चुप हो जाती है। तो बच्चों इस कहानी से इस कविता में हमें एक संदेश भी मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। वाणी की, हमारी वाणी में, हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए, हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से बोलना चाहिए और हम यदि ऐसा करेंगे तो हमको चारों तरफ सम्मान मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक्स।